गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम द एनिमी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन था कि जो डॉक्टर ने जो सोल्यूशन निकाला टॉम को वहां से बाहर निकालने के लिए, उन सर्कमस्टांसेस में क्या वो एक सही सोल्यूशन था या फिर वो एक गलत सोल्यूशन था। तो हम देख पाते हैं कि वो एक अच्छा सोल्यूशन था और उस सिचुएशन में वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता था। इसके कुछ पॉइंट्स जाने थे हमने। बिकॉज इट प्रोटेक्टेड ऑल द पार्टीज। जो उनका डिसीजन था, उनके इस डिसीजन की वजह से सबकी जान बच जाती है, टॉम की जान बच जाती है और साथ ही साथ डॉक्टर सदाव की फैमिली भी बच जाती है। सेकंड पॉइंट, मेंटेन मेडिकल एथिक्स। इससे उनके जो मेडिकल एथिक्स थे, मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो ड्यूटीज थी अपने प्रोफेशन के प्रति, वो भी सही रहती है, वो भी उसके साथ भी कुछ खिलवाड़ नहीं होता। थर्ड पॉइंट वाज अवॉइडेड डायरेक्ट बिट्रेयल। मतलब बिट्रेयल का मतलब होता है बच्चों धोखेबाजी। ठीक है, तो वो डायरेक्ट बिट्रेयल, धोखेबाजी भी नहीं करते हैं, ना तो अपने नेशन के साथ और ना ही टॉम के साथ। ठीक। फोर्थ था प्रैक्टिकल एंड फिजिबल, यानी कि जो उनका प्लान था, जो आइडिया था, वो एक प्रैक्टिकल आइडिया था, वो अचीवेबल था और फिजिबल था, करना उसे आसान था। और लास्ट था मिनिमाइज रिस्क। इसकी वजह से क्या हो गया, रिस्क जो था वो भी बहुत मिनिमाइज हो गया था, टॉम का रिस्क भी मिनिमाइज हो गया और साथ ही साथ उनकी फैमिली पे जो रिस्क था वो भी कम हो गया था। प्रिजर्व्ड रिलेशनशिप्स। इसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स पे भी कोई आंच नहीं आई, चाहे वो रिलेशनशिप्स उनका अपनी वाइफ के साथ हो या फिर उनके सर्वेंट्स के साथ हो या फिर टॉम के साथ हो, जो एनिमी था उसके साथ हो। लास्ट है डेमोन्स्ट्रेटेड मॉरल करेज। और उन्होंने उनके इस डिसीजन ने क्या शो किया, एक मॉरल करेज शो किया कि मुश्किल वक्त में भी अगर वो चाहते तो एक आसान रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मुश्किल रास्ता अपनाया और सभी की जान को बचा लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो द क्वेश्चन इज, डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ बर्थ बाय एजे क्रॉनिन दैट यू रेड इन स्नैपशॉट्स लास्ट ईयर? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? क्या ये जो स्टोरी है आपको, ये स्टोरी आपको याद दिलाती है कौन सी स्टोरी की? बर्थ स्टोरी की, जो लिखी गई थी किसके द्वारा? एजे क्रॉनिन के द्वारा। ठीक है, जो आपने लास्ट ईयर बच्चों पढ़ी थी अपने स्नैपशॉट्स नाम की बुक में। याद कीजिए, क्या आपको कुछ सिमिलैरिटीज, समानताएं देखने को मिलती हैं इन दो स्टोरीज में? ट्राई टू रिमेंबर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। यस, द एनिमी शेयर्स सिग्निफिकेंट थीमेटिक एंड कैरेक्टर सिमिलैरिटीज विद एजे क्रॉनिन्स बर्थ। हाँ, हम कह सकते हैं कि जो एनिमी चैप्टर है वो भी शेयर करता है कुछ सिमिलैरिटी, समानताएं शेयर करता है किसमें? जो इस चैप्टर की थीम है उसमें, और साथ ही साथ कैरेक्टर्स, जो चरित्र यूज किए गए हैं इस चैप्टर में, वो भी थोड़े बहुत सिमिलर हैं। किससे? एजे क्रॉनिन के जो बर्थ चैप्टर था उससे, बर्थ स्टोरी थी उससे। देख लेते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज थी। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल डेडिकेशन। ठीक है, यानी कि अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पण। प्रोफेशन यानी कि जो आपका कार्य है, जो आप कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति आप कितने ज्यादा समर्पित हैं, समर्पण भाव है आपका। बोथ स्टोरीज शोकेस डॉक्टर्स हु गो बियॉन्ड नॉर्मल ड्यूटीज टू प्रिजर्व लाइफ। ये दोनों ही कहानियां हमें क्या दर्शाती हैं? शोकेस मतलब दर्शाना। क्या दर्शाती हैं? दो डॉक्टर्स की कहानी दर्शाती हैं। ठीक है, बर्थ चैप्टर में भी और स्टूडेंट्स द एनिमी चैप्टर में भी, जो कि अपनी एक नॉर्मल ड्यूटी से, एक होता है बच्चों ड्यूटी करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करना, और एक होता है उस ड्यूटी से भी आगे बढ़ना। ठीक है, उस ड्यूटी से भी आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। किस लिए? लाइफ, जिंदगी को प्रिजर्व करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए अपनी ड्यूटी से भी आगे बढ़ जाते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। ठीक है, दोनों स्टोरीज में ये सिमिलैरिटी थी। डॉक्टर सदाव ऑपरेट्स ऑन एन एनिमी सोल्जर डिस्पाइट पर्सनल रिस्क, while Dr. Andrew Morgan works tirelessly to save both mother and apparently stillborn child. देखिए, कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर सदाव कैसे अपनी जान को, अपनी फैमिली की जान को जोखिम में डालकर किसकी जान बचाते हैं? एक एनिमी, एक दुश्मन सोल्जर, दुश्मन सैनिक की जान बचाते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ बर्थ चैप्टर में जो डॉक्टर एंड्रयू मॉर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं? वर्क टायरलेसली, बिना थके हारे लगातार काम करते चले जाते हैं। किसे बचाने के लिए? टू सेव बोथ, मदर को बचाने के लिए और साथ ही साथ जो उनका स्टिल बॉर्न, अपेरेंटली स्टिल बॉर्न चाइल्ड है। ठीक है बच्चों, जो बच्चा
अभी जस्ट अभी पैदा हुआ है और जिसमें कोई हलचल और मूवमेंट नहीं हो रही है, वो दोनों दोनों मदर और बच्चे को बचाने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो ये दिखाया गया। तो दोनों का बीच में सिमिलरिटी है कि दोनों अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा क्या है, डेडिकेटेड है। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कमिटमेंट टू मेडिकल एथिक्स। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कमिटमेंट टू मेडिकल एथिक्स। जो मेडिकल एथिक्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डॉक्टर्स के, ठीक है, आप उसके प्रति कितना ज्यादा कमिटेड है, ठीक है, ये भी दिखाया गया है। बोथ डॉक्टर्स, चाहे डॉक्टर एंड्रयू हो या फिर डॉक्टर सदाव हो, दे बोथ डेमोन्स्ट्रेट दैट मेडिकल ड्यूटी ट्रांसेंड्स अदर कंसिडरेशन। यानी कि जो उनकी मेडिकल ड्यूटी है, ठीक है, जो उनका एक ड्यूटी है, एक समर्पण है अपनी ड्यूटी के लिए, एक मेडिकल ड्यूटी के लिए, वो क्या कर जाता है, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मतलब होता है बच्चों ओवरकम कर जाता है, ठीक है, बाकी दूसरी सभी भावनाओं को वो ओवरकम कर जाता है, चाहे वो भावना किसी भी चीज की हो। जैसे फॉर डॉक्टर एंड्रयू का एग्जांपल ले लिया जाए, तो उनको क्योंकि टायरलेसली वो वर्क करते चले जा रहे थे, तो उनको ना थकान महसूस हो रही थी, ना कुछ भी चीज उनको महसूस नहीं होती। उनके दिमाग में सिर्फ क्या था कि उनको लाइफ सेव करनी है, मदर की भी और साथ ही साथ चाइल्ड की भी। और दूसरी तरफ डॉक्टर सदाव भी किसी और फीलिंग के बारे में नहीं सोचे थे, जैसे कि हेट्रेड की फीलिंग उनके अंदर भी आ सकती थी कि जिसको ट्रीट कर रहे थे वो क्या था, उनका एक एनिमी सोल्जर था, दुश्मन सोल्जर था। तो उनके अंदर वाली भावना को भी उन्होंने ओवरकम किया और सिर्फ जो उनकी मेडिकल ड्यूटी है उसको ही परफॉर्म किया। सदाव्स ओथ टू प्रिजर्व लाइफ ओवरराइड्स नेशनल लॉयल्टी। जो सदाव ने ओथ ली थी, ओथ यानी कि बच्चों शपथ ली होती है डॉक्टर्स ने, डॉक्टर्स ओथ जिसे बोलते हैं, वो होती है कि आपको हर हालत में अपने पेशेंट की लाइफ को प्रिजर्व करना है, बचाना है। वो किसको ओवरकम कर जाती है, नेशनल लॉयल्टी को। मतलब नेशनल लॉयल्टी को बाद में रखते हैं और उससे पहले अपनी मेडिकल ओथ को ऊपर रखते हैं। While Morgan's determination to save the baby overrides conventional giving up when the child appears lifeless। और वहीं डॉक्टर मॉर्गन इतना ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चय होता है उनका उस बेबी को बचाने का, ठीक है, जो इस बात की फीलिंग को ओवरराइड कर देता है, जो कि कन्वेंशनली लोग ये फील करते हैं कि जब जो चाइल्ड है वो लाइफलेस फील हो रहा है, ठीक है, अब महसूस हो गया है कि इसके अंदर लाइफ नहीं है, तो लोग वहां पे गिव अप कर देते हैं कि हाँ ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मृत ही पैदा हुआ है। तो वहां पे मोस्टली लोग क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट डॉक्टर मॉर्गन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लगातार कोशिश करते गए उसको वापस से लाइफ देने की। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट को भी आप सेकंड पॉइंट को नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द थर्ड पॉइंट विच सेज प्रिजर्वेंस अगेंस्ट ऑड्स। मतलब उन दोनों ने ही लाइफ को प्रिजर्व किया, जिंदगियां बचाई अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ऑड्स का मतलब होता है बच्चों मुश्किलें। उनके सामने बहुत मुश्किलें आई और उसके बावजूद उन मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने जिंदगियों को बचाया। मुश्किलें, ठीक है, ऑड्स का मतलब होता है मुश्किलें, मुश्किल परिस्थितियां। बोथ स्टोरीज शो डॉक्टर्स रिफ्यूजिंग टू गिव अप। ये दोनों ही कहानियां हमें क्या बताती हैं कि दोनों डॉक्टर्स ने क्या किया, रिफ्यूज किया। रिफ्यूज का मतलब होता है बच्चों इनकार कर देना या फिर मना कर देना। उन्होंने इनकार किया इस बात से, क्या करने से, गिव अप करने से, हार मान लेने से उन्होंने इनकार किया कि हम हार नहीं मानेंगे। जबकि अगर उनकी सिचुएशन में कोई और होता, व्हेन अदर्स माइट, कोई और होता, तो शायद वो ऐसी टफ सिचुएशंस में हार मान लेते। देखिए सदाव ने क्या किया, डॉक्टर सदाव कंटिन्यूज ट्रीटिंग टॉम। डॉक्टर सदाव टॉम का ट्रीटमेंट करते चले गए, जबकि उनको डिस्पाइट, इंस्टेड ऑफ, उनको पता था कि इसके वजह से उनकी फैमिली कितने ज्यादा खतरे में है, ठीक है, क्योंकि अगर वो एक एनिमी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी कैसे समय में, वॉर टाइम में, युद्ध के समय में वो अपने दुश्मन की जान बचा रहे हैं, तो उनका परिवार भी खतरे में है और वो खुद भी खतरे में थे। उसके बावजूद, क्योंकि उनकी एक प्रोफेशनल ड्यूटी थी, मेडिकल ड्यूटी थी, कि उनको अपने पेशेंट का को बचाना ही था, चाहे वो एनिमी हो या फिर फ्रेंड हो, ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो बिना हार माने उसे ट्रीटमेंट करते चले गए। दूसरी तरफ मॉर्गन परसिस्टेंटली वर्क्स, मतलब लगातार काम करते गए, टू रिवाइव द बेबी। रिवाइव का मतलब होता है बच्चों दूसरा जन्म देना, रिवाइव करना, ठीक है, जो एक बार मरने की कंडीशन में पहुंच गया उसको वापस से जीवित करना। तो क्योंकि बेबी कैसा हुआ था, मृत ही पैदा हुआ था,
ठीक है, उसकी सांसें नहीं चल रही थी, धड़कनें नहीं चल रही थी, तो डॉक्टर मॉर्गन कोशिश करते गए उसको वापस से जीवन दान देने की। व्हेन अदर कंसिडर द केस होपलेस, क्योंकि उस केस में बाकी जो जितने भी डॉक्टर्स थे, उनके असिस्टेंट डॉक्टर्स थे, वो उस केस को क्या समझ रहे थे, होपलेस हो गए थे। ठीक है, उन्हें लग रहा था इसमें कोई भी उम्मीद अब बाकी नहीं है इस बच्चे के जिंदा रहने की, लेकिन डॉक्टर मॉर्गन ने हार नहीं मानी। ठीक है, तो ये पॉइंट बनता है प्रिजर्वेंस अगेंस्ट ऑड्स की, मतलब हमें प्रिजर्व करनी है लाइफ चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए। ठीक, तो ये पॉइंट भी दोनों डॉक्टर सदाव और डॉक्टर मॉर्गन में कॉमन हमने देखा। क्लियर? अब इस आंसर में हम बच्चों क्या बता रहे हैं, हम कॉमन बातें बता रहे हैं जो डॉक्टर सदाव के अंदर भी थी और डॉक्टर मॉर्गन के अंदर भी थी। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फोर्थ पॉइंट आ जाता है बच्चों, स्किल एंड एक्सपर्टीज। स्किल एंड एक्सपर्टीज क्या है बच्चों, कि जो उनके पास स्किल थी, ठीक है, लोगों को ट्रीट करने की, उसमें वो कितने ज्यादा एक्सपर्ट थे। बोथ डॉक्टर्स रिलाई ऑन देयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, दोनों के दोनों डॉक्टर्स पूरी तरह से रिलाई करते थे अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे, मतलब देवर कॉन्फिडेंट इनफ, उन्हें लगता था कि हाँ हम चाहें तो इसे ठीक कर सकते हैं। एंड स्किल्स, और अपनी स्किल्स पे भी, टू अचीव व्हाट सीम्स इम्पॉसिबल, जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगता था, बट दे बोथ वर कॉन्फिडेंट इनफ टू अचीव दैट थिंग। सदाव सक्सेसफुली रिमूव द बुलेट, सदाव जानते थे कि मैं इस बुलेट को रिमूव कर दूंगा, और उन्होंने उसकी बुलेट को रिमूव भी किया। एंड हील्स टॉम वुंड्स, और टॉम के घावों को भी हील किया। वाइल मॉर्गन यूजेस हिज मेडिकल नॉलेज टू रिवाइव द बेबी, और मॉर्गन अपनी मेडिकल नॉलेज का यूज करते हुए उस बच्चे को फिर से क्या दे देते हैं, जीवन दान दे देते हैं, रिवाइव कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवाइव मींस जीवन दान। ओके, नोट कीजिए इस पॉइंट को। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा फिफ्थ पॉइंट, मॉरल करेज। ठीक है, बोथ डॉक्टर शो करेज इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। मॉरल करेज मतलब एक साहस शो करना, ठीक है, जो सही है उसके प्रति, जो सही है, जो धर्म कहता है ये कहने को करने को, वो उन दोनों ने किया, जबकि उनके सामने कितनी मुश्किलें भी आई, फिर भी वो उसे करते चले गए। अब देखिए कैसे, बोथ डॉक्टर शो करेज, दोनों ने करेज शो किया डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, डिफिकल्ट हालातों में। सदाव रिस्क बीइंग लेबल्ड अ ट्रेटर, सदाव को क्या रिस्क था कि उसको क्या लेबल कर दिया जाएगा, एज अ ट्रेटर, उसे एक देशद्रोही घोषित कर दिया जा सकता था अगर उसके घर में एनिमी पाया जाता। ठीक है, while Morgan risked his reputation by not giving up on the apparently dead child, और डॉक्टर मॉर्गन के साथ क्या हो सकता था कि उनकी जो रेपुटेशन थी, जो उन्होंने इतने समय से अच्छा काम करते हुए, अच्छा ट्रीटमेंट करते हुए रेपुटेशन जो बनाई थी, वो खराब हो सकती थी कि वो एक डेड चाइल्ड पे ट्रीटमेंट करते चले गए जबकि वो जीवित नहीं था। ठीक है, तो दोनों ने अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगाया था, बट एट द एंड वो दोनों के दोनों सफल रहे। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ अफर्मिंग थीम। ठीक है, लाइफ अफर्मिंग थीम मींस बोथ स्टोरीज अल्टीमेटली सेलिब्रेट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पावर ऑफ मेडिकल डेडिकेशन टू प्रिजर्व इट। गुड आफ्टरनून सर, जीआईसी निरंजनपुर। आपको मेरी आवाज जी और गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज और वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज भी क्लियर है सर? जी सर, आपकी क्लियर है। जी ओके मैम, ओके, थैंक यू ओके सर। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोनों ही कहानियां किस बात को सेलिब्रेट करती हैं, इस बात को सेलिब्रेट करती हैं कि ह्यूमन लाइफ, एक इंसान का जीवन कितना मूल्यवान होता है, वैल्यू होता है, वैल्यू रखता है। ठीक है, कि इंसानी जीवन बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। वो मूल्यवान है तभी तो डॉक्टर सदाव टॉम की लाइफ बचाने के लिए इतने प्रयास करते हैं, नहीं तो चाहते अगर वो मतलब उनके अंडरस्टैंडिंग में या उनके लाइफ में किसी सामने वाले व्यक्ति के जीवन का मूल्य ना होता, तो उसको बचाने के लिए इतने एफर्ट्स ना डालते। सेम ऑन दी अदर हैंड, डॉक्टर मॉर्गन भी उस डेड चाइल्ड को वापस से रिवाइव करने के लिए इतने एफर्ट ना करते अगर उन्हें ह्यूमन की लाइफ की वैल्यू ना पता होती उन्हें, क्योंकि ह्यूमन जो होता है बच्चों, उसकी लाइफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर ह्यूमन ऐसा क्रिएचर बनाया गया है भगवान द्वारा, अगर वो चाहे तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर सकता है इस दुनिया में आकर के, और चाहे तो कुछ अपनी लाइफ को ऐसी सिंपली वेस्ट भी कर सकता है। ठीक, तो जो डॉक्टर सदाव है, डॉक्टर मॉर्गन है, वो इस बात की इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इसलिए वो उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। द पावर ऑफ मेडिकल डेडिकेशन। और दूसरा, वो किस बात पर बिलीव करते हैं कि अगर मेडिकली डेडिकेटेड होते हुए पूरी कोशिश की जाए तो हम प्रिजर्व इट अगेंस्ट ओवरवेलमिंग ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब भी बच्चों वही होता है, बाधाएं। ठीक है, अगर कितनी भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हैं और आपके पास एक अच्छी स्किल्स और नॉलेज है मेडिकल का, तो आप किसी की भी लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। अगला पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, पर्सनल रिस्क फॉर प्रोफेशनल ड्यूटी। ठीक है, मतलब अपना पर्सनली अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देना, किसके लिए? अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को रिस्क में डाल देना, जो कि दोनों ने किया भी। बोथ डॉक्टर पुट देमसेल्व्स एट रिस्क, दोनों ने खुद को रिस्क में डाल दिया। कैसे? सोशली, सामाजिक तौर पे भी, समाज, प्रोफेशनली और फिजिकली, हर तरीके से, टू फुलफिल देयर मेडिकल ऑब्लिगेशंस। किस लिए डाला? अपनी मेडिकल ऑब्लिगेशन, जो उन्होंने एक मेडिकल ऑब्लिगेशंस होती है उनकी, जो उनकी मेडिकल ओथ थी, उसको फुलफिल करने के लिए, ताकि हमने जो शपथ ली है अपने ट्रेनिंग के दौरान, हम उस शपथ को ना तोड़ें। उसके लिए उन्होंने सारी चीजें दांव पे लगा दी, चाहे अपना रिस्पेक्ट हो, रेपुटेशन हो, समाज में अपना इज्जत हो, नाम हो, वो सारी चीजें वो दांव पे लगा चुके थे। शोइंग दैट ट्रू हीलर्स प्रायोरिटाइज पेशेंट वेलफेयर ओवर पर्सनल सेफ्टी, जो कि इस बात को शो करता है कि जो ट्रू हीलर्स होते हैं, ट्रू हीलर्स यानी कि बच्चों, हीलर कौन होता है? जो घावों को ठीक करता है, जो मरीज को ठीक करता है। तो हीलर्स किसके लिए यूज हुआ है? डॉक्टर के लिए यूज हुआ है। यानी कि जो ट्रू हीलर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो, उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी मतलब वो सबसे ज्यादा वैल्यू किस बात को देते हैं? वो वैल्यू देते हैं अपने पेशेंट को, पेशेंट के वेलफेयर को। ठीक है, मतलब आजकल के जैसे कुछ डॉक्टर्स है ना, मेडिकल प्रोफेशन भी काफी खराब हो चुका है। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? पैसे के पीछे जा रहे हैं, दूसरी चीजों के पीछे जाते हैं, और इस मेडिकल प्रोफेशन को उन्होंने खराब कर दिया, थोड़ी सी इमेज खराब कर दी। लेकिन ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही हैं। बहुत से डॉक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि सबसे पहले क्या देखते हैं? अपने पेशेंट का वेलफेयर देखते हैं, बाकी सारी चीजें उनके लिए बाद में आती हैं। चाहे वो हो गया अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि पैसे कमाना या रेपुटेशन कमाना, या फिर अपनी कोई पर्सनल सेफ्टी को वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले उनका धर्म और उद्देश्य क्या होता है? अपने पेशेंट का वेलफेयर। ठीक है, कि उन्हें अपने पेशेंट को ठीक करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं जो कि कॉमन थे डॉक्टर सदाव और डॉक्टर मॉर्गन के बीच। इस पॉइंट, आखिरी पॉइंट को भी नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, इज देयर एनी फिल्म यू हैव सीन और नोवेल यू हैव रेड विद अ सिमिलर थीम? ठीक है, अब आपको कुछ बताना है, कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो आपने देखी है, या फिर कुछ नोवेल्स, या तो वो फिल्म हो या फिर वो कोई नोवेल हो जो आपने पढ़ी हो, जो क्या बताती हो? सेम इसी थीम पे हो। कौन सी थीम? जो द एनिमी चैप्टर में जो थीम है, इसकी थीम क्या है बच्चों? कि एक एनिमी किसके यहाँ आ जाता है? एक डॉक्टर के यहाँ आ जाता है, और डॉक्टर कैसे उस एनिमी को अपनी सारी नफरत भुलाते हुए, ठीक है, इस बात को, अपने प्रेजुडाइजेस को, भेदभावों को भूलते हुए उसकी मदद करता है। ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी फिल्में हैं? तो ये आंसर में बच्चों कुछ आपको फिल्म्स और बुक्स वगैरह दी गई हैं। ठीक है, अगर आपको कभी टाइम मिलता है तो आप इन बुक्स को पढ़ें या फिर इन मूवीज को देखें। इनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। जैसे इस चैप्टर से आपको कितना कुछ सीखने को मिला है, वही सेम चीज आप इन बुक्स या फिर इन फिल्म्स को देख के भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, चलते हैं, इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहली जो नंबर 1 है इस लिस्ट में, दैट इज शिंडलर्स लिस्ट। शिंडलर्स लिस्ट, ये आपके पास बच्चों एक फिल्म भी है, और साथ ही साथ इस पे एक बुक भी, किताब भी लिखी गई है इसी नाम से, शिंडलर्स लिस्ट है। तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या तो आप इसकी किताब खरीद सकते हैं, या फिर आप इसकी मूवी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें क्या होता है। लाइक डॉक्टर सदाओ, ऑस्कर शिंडलर फेसेस द मॉरल डिलेमा ऑफ हेल्पिंग एनिमीज। जैसे हमारी कहानी एनिमी में डॉक्टर सदाव क्या फेस करें? एक मॉरल डिलेमा। डिलेमा क्या होता है बच्चों? कंफ्यूजन, कि ये करूं या ये करूं। ठीक है, तो सेम चीज इस स्टोरी में शिंडलर्स लिस्ट में कौन कर रहे हैं फेस? ऑस्कर शिंडलर, ये इसके मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। ये भी सेम चीज फेस कर रहे हैं कि उन्हें भी क्या करना पड़ रहा है? अपने एनिमीज की हेल्प करनी पड़ रही है, जो कि एनिमीज हैं उनके स्टेट के, यानी कि उनके देश के जो एनिमीज हैं, उन्हें उनकी मदद करनी पड़ रही है। बोथ कैरेक्टर्स रिस्क देयर लाइव्स, दोनों ही कैरेक्टर्स, चाहे वो डॉक्टर सदाव हो या फिर डॉक्टर शिंडलर हो, ऑस्कर शिंडलर हो, दोनों ने अपनी लाइफ को क्या कर रहा है? रिस्क पे डाल दिया, खतरे में डाल दिया है।
एंड सोशल स्टैंडिंग टू सेव पीपल द गवर्नमेंट कंसिडर एनिमीज। और समाज के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं किनको बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए जिनको कि वहां की सरकार, उनके देश की सरकार क्या घोषित कर चुकी है, एनिमीज, देश का दुश्मन घोषित कर चुकी है। ठीक है, तो दोनों ही बचा रहे हैं। हमने देखा था कि इसमें डॉक्टर सदा और टॉम को बचाते हैं और वहां पे ऑस्कर शिंडलर भी ऐसे ही एनिमीज को बचा रहे होते हैं। शोइंग हाउ इंडिविजुअल कॉन्शियंस कैन ओवरराइड पॉलिटिकल लॉयल्टी, जो इस बात को दर्शाता है कि एक इंडिविजुअल कॉन्शियंस मतलब एक व्यक्ति की जो अंतरात्मा है ना, वो उसे कहती है कि हम सामने वाले को कैसे मार सकते हैं या फिर मरने के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा इंसान मैं हूं, सामने वाला भी वैसे ही एक इंसान है, तो मैं उसके साथ इस तरह से बुरा नहीं कर सकता या मैं उसकी जान नहीं ले सकता। तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल कॉन्शियंस। और ये किसको ओवर पावर कर जाती है, किसको, किसका इसका पल्लड़ा भारी हो जाता है, किसके सामने, पॉलिटिकल लॉयल्टी के सामने। कि मतलब आप अपनी सरकार के प्रति कितना लॉयल है। तो सरकार के प्रति लॉयल्टी बाद में आती है, सबसे पहले क्या आता है, इंडिविजुअल, इंसान की अंतरात्मा की जो आवाज है, इंसान उसे सुनता है। दोनों ही केस में डॉक्टर सदाव भी वही सुनते हैं और ऑस्कर शिंडलर भी वही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इस लिस्ट में द बुक थीफ नाम की एक नोवेल, और साथ ही साथ इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है। तो ये स्टोरी क्या बताती है, दिस स्टोरी शोज जर्मन सिटीजन्स, ठीक है, हेल्पिंग ज्यूइश पीपल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, इसमें हमें बताया जाता है कि कैसे जर्मन के कुछ लोग, जर्मनी के कुछ लोग, ठीक है, जो कि मदद कर रहे हैं, किनकी, ज्यूइश लोगों की मदद कर रहे हैं। बच्चों, अगर आप लोगों ने थोड़ा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में पढ़ा है और आपने ऑब्वियसली बात है हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, कैसे हिटलर जब वहां का जर्मनी में कंट्रोल कर लेता है, पूरी तरह से ओवर पावर कर लेता है मिलिट्री को, तो फिर वो क्या आदेश देता है, ज्यूइश लोगों को मारने का आदेश देता है। तो अगर आप इस पे हिस्ट्री में थोड़ा और डीप में जाएंगे, आप मूवीज पढ़ेंगे, नोवेल्स वगैरह देखेंगे, तो वहां आपको जानने को मिलेगा कि सारे जर्मन्स हेट नहीं करते थे ज्यूइश पीपल को। कुछ चुनिंदा जर्मन्स ऐसे भी थे जिन्होंने मदद करी ज्यूइश लोगों की वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। सिमिलर, और ये इस बात को शो करता है जैसे कि सदाओं ने हेल्प करी अमेरिकन एनिमी की, तो उसी तरह से जर्मन लोगों ने भी मदद करी थी ज्यूइश लोगों की। Both explore how ordinary people make extraordinary moral choices despite great personal risk, जो इस बात को बताता है कि कैसे ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी मतलब आम लोग, कि जिन लोगों ने ज्यूइश लोगों की मदद करी वो कोई बहुत बड़े ऑफिसर या फिर बड़े पद पर नहीं थे, वो लोग क्या थे, आम आदमी थे। उन्होंने भी आम आदमी होते हुए कैसे काम किए, महान काम किए। ऑर्डिनरी होते हुए दे डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चॉइसेस उन्होंने ली, चुनाव किए, एक अच्छे चुनाव किए। और जहां पे कि उन्होंने क्या किया, पर्सनल, खुद को रिस्क पे डाला। ठीक है, खुद को रिस्क पे डाला ही। वो अगर कोई भी जर्मन ज्यूइश पीपल की हेल्प करते पकड़ा जाता तो हिटलर क्या करता, उन्हें भी मरवा देता। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से लोग अपने आप को खतरे में डाल के सामने वाले इंसान की मदद कर रहे थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट है लाइफ इज ब्यूटीफुल नाम की एक फिल्म। ठीक है, जिसमें क्या है, रॉबर्टो बेनिग्नीज कैरेक्टर प्रोटेक्ट्स हिज फैमिली इन अ कंसंट्रेशन कैंप। ठीक है, रॉबर्टो बेनिग्नीज क्या करते हैं, जो कैरेक्टर है वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, कैसे, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप बच्चों अगर आपको याद होगा, वापस से चलते हैं जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे, तो हिटलर क्या क्या करता था, इस तरीके से बड़े बड़े कैंप्स बनाता था, फैक्ट्रीज टाइप की, वहां पे ज्यूइश लोगों को अंदर भेजता था। ठीक है, और उन सबको, बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके वो क्या कर देता था, उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बच्चों जहरीली गैस छोड़ता था, जहरीली गैस पास करता था और उन सबको एक ही साथ मार देता था। क्योंकि वो ये मानता था कि इन लोगों पे हम अपनी बुलेट्स क्यों वेस्ट करें, तो इनको गैस से मारना ही बेहतर है। तो एक ही साथ बहुत से लाखों और हजारों लोगों को वो मार दिया करता था कंसंट्रेशन कैंप में। तो जो कहानी है लाइफ इज ब्यूटीफुल, उसमें जो रॉबर्टो बेनिग्नी है, वो नाम का कैरेक्टर है, वो अपनी फैमिली को कैसे बचाता है उस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर, ये इस बात को दर्शाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है हाउ लव एंड ह्यूमैनिटी, कैसे प्यार और इंसानियत परसिस्ट इवन इन द मोस्ट हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। मतलब ऐसे इतने मुश्किल भरे इन्वायरमेंट में, कंसंट्रेशन कैंप के अंदर आप लगा सकते हैं आइडिया बच्चों, कितना ज्यादा खौफनाक मंजर रहेगा जब, जहां पे हर व्यक्ति को पता है कि वो मरने वाला है, तो वहां पे भी ऐसी सिचुएशन में भी लोग क्या दिखा रहे हैं, ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं, इंसानियत दिखा रहे हैं, खुद की कुर्बानी देके सामने वाले को बचा रहे हैं। तो ये चीजें हमें शो करती हैं
वही चीज जो डॉक्टर सदाव ने भी करी कंपैशन फॉर टॉम, जो उनका कंपैशन था टॉम के लिए, दया भावना थी टॉम के लिए, तो सेम वही चीज हमें इस स्टोरी लाइफ इज ब्यूटीफुल में भी देखने को मिल जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, इसी लिस्ट में आप एक और पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं। द पियानिस्ट करके एक फिल्म है विच शोज सम इंडिविजुअल्स हु चूज टू हेल्प रादर देन हार्म ड्यूरिंग वॉर टाइम। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों की ये कहानी है जो क्या चूज करते हैं, हेल्प करना चूज करते हैं, मदद करना चूज करते हैं इंस्टीड ऑफ हार्म, नुकसान पहुंचाने की जगह वो हेल्प करते हैं। क्रॉसिंग एनिमी लाइंस टू प्रिजर्व ह्यूमन लाइंस, यानी कि वो क्या करते हैं, वो दुश्मन की बॉर्डर लाइन को भी क्रॉस करते हैं, किस लिए, लोगों को बचाने के लिए। पैरेललिंग सदाउस डिसीजन टू ट्रीट रेदर देन टर्न इन टॉम, जो कि पैरेलल में किससे सिमिलर है, वो इस बात से सिमिलर है जैसे डॉक्टर सदाव ने भी लाइन क्रॉस करी थी टॉम को बचाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे एक और एग्जांपल आता है इसमें सेविंग प्राइवेट रायन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी एक मूवी है जिसमें आपको सेम सदाउस के जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलेंगे। अगला है ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, इसमें भी है बच्चों। ठीक है, तो लास्ट में बताया जा रहा है दीज वर्क्स शेयर द कॉमन थीम, ये सब एक कॉमन थीम को ही शो करती हैं, ह्यूमन कंपैशन, यानी कि इंसानियत को दर्शाती हैं। इंसान के अंदर अभी भी दया की भावना बची हुई है और इंसान अपने अंदर के बुरे फोर्सेस को खत्म करके हमेशा एक अच्छे चॉइसेस ले सकता है, चाहे हमें कितना भी डिवाइड करने की कोशिश की जाए बुरी फोर्सेस द्वारा, बुरी ताकतों द्वारा, जैसे कि वॉर, युद्ध, प्रेजुडाइजेस, भेदभाव और पॉलिटिकल डिवीजन, राजनीतिक तौर पे भी हमें डिवाइड किया जाता है, तो हम डिवाइड ना होकर के बढ़ के ना एक साथ यूनाइट हो सकते हैं एज ह्यूमन बीइंग। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आज हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। अब नाउ इट्स योर ड्यूटी टू लर्न एंड रिवाइज दिस चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट।